हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिर से शुरू करते हैं एक वीडियो एक्सेल की जिसमें आज क्वेश्चंस नहीं हैं, पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट्स को देख के असल में ये है एक सैलरी टेबल। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको टाइम पे डिक्टेशंस और एक्सेल वीडियोस जब तक एग्जाम है तब तक मिले। लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कुछ काम में भी बिजी रहते हैं, उसके बाद 3 डिक्टेशंस डालने के बाद एक्सेल बनानी पड़ती है और एक्सेल की तैयारी आप जानते ही हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो इसलिए लेट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, ये है टेबल आज की। इसमें देखिए ये सैलरी टेबल है, नेम, डिपार्टमेंट, पोस्ट, बेसिक, डीए, फ्लैट और फ्लैट का येस और नो है, एचआरए, टीए, ग्रॉस, पीएफ और नेट। ठीक है, ये है पूरा एक टेबल। ठीक है, और इसके नीचे ये हैं पॉइंट्स जिनको कि हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें इफ़ के फंक्शंस का यूज़ है और बाद में हम फिर एक क्वेरी आई थी कमेंट में ओवर टाइम और वर्किंग डे के लिए, मतलब ओवर टाइम कैसे निकालते हैं उसको भी हम दिखाएंगे इसमें। तो पहले इसको कर लेते हैं और टाइम ना वेस्ट हो क्योंकि टेबल लंबी है, इसीलिए हमने टेबल पहले से बना के रखी हुई है। ये है टेबल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो इसके पहले एक कॉलम जोड़ के आईडी नंबर भी डाल सकते हैं, जो एम्प्लॉय आईडी होती है। हमने उस कॉलम को नहीं बनाया है, ठीक है, तो उसका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये है पहला पॉइंट। क्या है? पोस्ट कैलकुलेट। पूरी टेबल हमने बनाई हुई है, ठीक है, सारी चीज़ें खाली है, हमें इसे भरना है। पोस्ट कैलकुलेट, पहला हेडिंग ये है। ठीक है, तो पोस्ट कैलकुलेट करनी है, मतलब कि यहाँ पे पोस्ट डेजिग्नेशन दी हुई है, हमें वो कैलकुलेट क्या, हमें पोस्ट बनानी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि बेसिक पे इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एंड इक्वल टू 4000, तो पोस्ट होगी एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये है बेसिक पे, मतलब 4000 से कम या 4000 के बराबर होगी तो पोस्ट होगी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। तो हमें ये कंडीशन लगानी है और एक पोस्ट में कई सारी कंडीशंस हैं, 1 2 3 4 कंडीशंस हैं। तो 4 कंडीशंस हमें एक पोस्ट को निकालने के लिए लगानी है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इफ़ का, इफ़ फंक्शन का। हम इज इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है, और डालते हैं, कहाँ गया, इफ़ टैब। तो इफ़ का फंक्शन शुरू हो गया, लग गया फॉर्मूला। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमें पोस्ट निकालनी है ना। तो पोस्ट कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है बेसिक इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 4000। तो बेसिक क्या है? ये है बेसिक। तो बेसिक को हमने सेलेक्ट किया और बेसिक इज स्मॉलर देन, ये स्मॉलर, सॉरी ग्रेटर हो गया, स्मॉलर देन इक्वल टू 4000। अगर ये है तो क्या हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे। ये हो गई, हमने पहली कंडीशन डाली। तो ये कंडीशन डालने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम डालेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हम डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अच्छा, हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसलिए किया है क्योंकि जब भी हम कोई लेटर या अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं ना, तो हमें उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन यही कहता है, जैसे डॉक्टर के पास डॉक्टर दवाई लिख के देता है ना, प्रेस्क्राइब करता है, वैसे ये भी प्रेस्क्रिप्शन है एक्सेल का। ओके, तो ये हो गई पहली कंडीशन। अब इसके बाद अब हम चाहें तो फॉल्स की कंडीशन दे दें कि अगर एग्जीक्यूटिव नहीं है तो क्या हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस और हैं, इसीलिए हम कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगा दिया। अब हम दोबारा जाते हैं दूसरी कंडीशन को देखने के लिए कि बेसिक पे इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 8000, देन पोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव। मतलब कि 8000 से कम या इक्वल टू होनी चाहिए 8000 के। फिर से हम बेसिक को ही सेलेक्ट करेंगे, ये है बेसिक। ठीक है, बेसिक अब इसको सेलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये इसके ऊपर ओवरराइट हो रहा है। तो हमको पता है ये डी है, डी में बेसिक है और सेल नंबर कौन सा है? 2, तो D2 है। यहाँ D2 लिखा है ना, सबसे पहले ये पॉइंटर को देखिएगा, D2 है, तो हम मैनुअली यहाँ D2 टाइप कर देते हैं, D2। ठीक है, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 8000, तो क्या आएगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर
हम जाके देख लेते हैं कौन सी पोस्ट है। ये हमने पूरी कंडीशन लगा दी है। देखिए बेसिक का मतलब है बेसिक पे का सेल इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 8000 देन पोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव लिख देते हैं SR डॉट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर देते हैं। अब फिर से कंडीशन है तो फिर हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब हम फिर से जाएंगे पीछे और जाके देखेंगे दूसरी कंडीशन कौन सी है। बेसिक पे इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 12,000 होना चाहिए, तब जाके पोस्ट मिलेगी मैनेजर की। तो हम जाएंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंडीशन और लगाई। हमने फिर से लिखा D2। एक मिनट, यहाँ पे इफ़ की कंडीशन हमें लगानी है, हम जल्दीबाजी में लगाना भूल गए, ठीक है। ये इफ़ की कंडीशन यहाँ पे हमें लगानी है क्योंकि एक कंडीशन से ज़्यादा कंडीशन है, ठीक है। इसीलिए हमने इफ़ की कंडीशन यहाँ पे फिर से लगाई है, ठीक। अब इज इक्वल टू 8000 सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गया। अब यहाँ पे कॉमा हमने फिर से दिया है। अब फिर देने के बाद हमने इफ़ लगाना है और फिर टैब दबाना है। हमने लगाया नहीं इसीलिए दिमाग से हमारा उतर गया, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, चाहिए तो फिर से हम आपको बता देते हैं। चलिए हम फिर से आपको कर देते हैं, हम ही ने गलती कर दी है इसीलिए आई एम सॉरी, रियली वेरी वेरी सॉरी। इफ़ लगाया और टैब दबाया। अब हम बेसिक पे सेलेक्ट करेंगे, फिर इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 4000 कॉमा, पहली पोस्ट थी एग्जीक्यूटिव, डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिया, फिर कॉमा लगाया। फिर एक और कंडीशन है इसीलिए हमने फिर से इफ़ लगाया और टैब दबा दिया, ठीक है। टैब दबाने के बाद हमने क्या किया, पीछे गए, दूसरी कंडीशन है बेसिक पे 8000 से कम या उसके इक्वल टू होनी चाहिए, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव। हमने फिर से बेसिक पे सेलेक्ट की, ये अब हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि ये स्क्रीन में आ जा रहा है। फिर हमने स्मॉलर देन लगाया और इक्वल टू लगाया और क्या किया, 8000 कर दिया, कॉमा लगा दिया। ये हमने कंडीशन दे दी एक और। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगा दिया क्योंकि फिर से एक कंडीशन है। फिर से हम इफ़ लगाएंगे और टैब दे देंगे। आपकी स्क्रीन सही है, चलिए ठीक है। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गया। अब 12000 से कम या इक्वल टू होगी तो मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से बेसिक पे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हम पहले पे ही फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, इसीलिए हमने बेसिक पे को फिर सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन लगाया, इक्वल टू का साइन लगाया, 12000 डाल दिया, कॉमा लगा दिया। अब क्या होना चाहिए, अब इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, पोस्ट आएगी मैनेजर, ठीक है। अब हमने क्या किया, कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अब ये सारी कंडीशंस अगर हमारी फुलफिल होती हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा मैनेजर तक का कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद एक कंडीशन और दी हुई है और उस कंडीशन में दिया हुआ है 12000 बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 12000 देन पोस्ट सीनियर मैनेजर, ठीक है। तो अब ये सारी कंडीशन तो हमने लगा दी, सब 12000 से कम है, 8000 से कम है, 4000 से कम है। अब इन कंडीशन को जो फुलफिल नहीं करता है वो ऑटोमेटिक सीनियर मैनेजर बन जाएगा क्योंकि उसकी ऑटोमेटिक सैलरी 12000 से ज़्यादा होगी, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये सारी कंडीशंस जो है, ये ऊपर वाला है 4000 से कम या इक्वल टू, ये है 8000 से कम या इक्वल टू, ये है 12000 से कम या इक्वल टू। तो जो लास्ट वाली कंडीशन है ये हम दें चाहे ना दें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट फॉल्स में लिख सकते हैं। ये जो फॉल्स है ना, इफ़ की कंडीशन हम पहले वाले में आ गए हैं। तो अब ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो जो बंदा बचेगा वो हो जाएगा क्या, सीनियर मैनेजर, ठीक। हमने इसको ब्रैकेट बंद किया, एक और किया, दूसरा किया, ठीक है। 3 ब्रैकेट शुरू थे, 1 2 और ये 3, ठीक है। तीनों ब्रैकेट हमने बंद कर दिए। तो हमने ये लास्ट वाली कंडीशन नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमारी सारी ऊपर की कंडीशंस हमने लिख दी हैं और सारी लिखने के बाद जो भी बंदा बचेगा वो ऑटोमेटिक सीनियर मैनेजर हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 12000 से ऊपर वाले जो भी हैं वो केवल 2 ही लोग, वो केवल एक ही बंदा है 16000 वाला, ठीक है, और इसके अलावा कोई नहीं है। तो 12000 के ऊपर
हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, हमने उसको कॉमा करके बंद कर दिया और हमने लास्ट में लिख दिया कि वो सीनियर मैनेजर बन जाएगा। अब हमने एंटर दबा दिया तो हमारा सीनियर एग्जीक्यूटिव आ गया है। मतलब अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सब कुछ सही है कि नहीं। 4000 से अगर कम आ रही है और इक्वल टू है तो पोस्ट एग्जीक्यूटिव है। हमारी पहली पोस्ट क्या है? सीनियर एग्जीक्यूटिव की। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव वाला बंदा कौन सा है? ये है। 8000 से कम है या इक्वल टू है? तो 8000 है के इक्वल है या कम है तो सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गया। हमने क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया ड्रैग, तो ये सारी कंडीशंस अप्लाई हो गई हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, ये 16000 वाले जो 12000 से ऊपर है वो कौन है? सीनियर मैनेजर है। यहाँ पे देखते हैं नीचे सबसे नीचे कंडीशन है, जो 12000 से बड़ा होगा वो सीनियर मैनेजर होगा। अब मैनेजर की पोस्ट किसको मिलेगी? जो 12000 के बराबर होगा या 12000 से कम होगा। तो 12000 के बराबर होगा देखिए मैनेजर, और 12000 से जो कम होगा या इक्वल टू बराबर वो होगा तो मैनेजर हो जाएगा। तो ये देखिए 12000 से कम है 8400, ठीक है, या ये तो 12000 से कम है और इक्वल टू भी नहीं है, ठीक है, तो इसमें भी मैनेजर हमारे हो गए। तो कहने का क्या मतलब हुआ? ये सारी कंडीशंस हमारी लग चुकी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कुछ भी, सारी कंडीशन दी है हमको। कंडीशंस जैसी कंडीशंस टाइप की हुई हैं क्वेश्चन पेपर में भी, जिस भी सीरियल नंबर या सीरियल वाइज कंडीशन जो दी है हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी है एक्सेल में। हमें अपने से 4000 को ऊपर, 12000 को ऊपर या 8000 को सबसे ऊपर नहीं करना है। इन्होंने दिया है ना बेसिक इज लेस देन और इक्वल टू 4000, तो हमें पहली कंडीशन यही लगानी है, ठीक है, ये 4000 वाली। फिर हमने 8000 वाली कंडीशन लगाई, फिर हमने 12000 वाली कंडीशन लगाई। अब हमने जब इनमें से सब कुछ हो गया है तो हम दूसरी कंडीशन क्यों लगाएं? ये तो अंडरस्टूड हो गया कि इसके 12000 के ऊपर वाले सब जो हैं मैनेजर ही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है कंप्लीट, ओके। तो चलिए अब चलते हैं, एक पोस्ट का तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, काफ़ी टाइम ले लिया इसी ने। अब देखिए डीए कैलकुलेट करना है, ठीक है। डीए कैसे कैलकुलेट करना है? ये है डीए। डीए की कंडीशन क्या दी हुई है? कैलकुलेट डीए 60% ऑन बेसिक पे और 3000 विच एवर इज हायर। मतलब कहने का उसका एक मतलब ये है कि कंडीशन हमें लगानी है कि जिसका भी बेसिक पे 60% ऑफ बेसिक पे 3000 से ज़्यादा है उसे 60% ऑफ बेसिक मिलेगा या 3000 रुपये ही मिलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ इसका? फिर से समझिएगा, जिसकी बेसिक पे का 60% 3000 से बड़ा होगा उसको क्या मिलेगा? 60% ऑफ बेसिक पे। 3000 से बड़ा जिसका भी बेसिक पे 60% ज़्यादा होगा उसे 60% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, या फिर नहीं होगा तो 3000 रुपये ही मिलेंगे। तो हम इसको लगाते हैं, यहाँ पे हमने इक्वल टू का मार्क डाला, ठीक है। इसको थोड़ा 1 मिनट बड़ा कर लें। आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा टफ टेबल लेके आइए, तो टफ टेबल लेके आए, इसको समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, समझिएगा। अब हमने यहाँ पे लगाई इफ़ की कंडीशन, इफ़ टैब दे दिया। अब क्या करना है? बेसिक पे क्या है? बेसिक पे ये है, बेसिक पे इंटू 60%, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 3000। अगर बेसिक पे 60% ऑफ बेसिक पे 3000 से ज़्यादा है तो कंडीशन कॉमा लगाकर कंडीशन हम क्या देंगे? ट्रू में, लॉजिकल टेस्ट में। पहली कंडीशन क्या है? अगर ऐसा है तो क्या मिलेगा? बेसिक पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम बेसिक पे का सेल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिक पे का सेल नंबर क्या है? D2। हमें D2 हमने लिख दिया, इंटू 60% हमें ये मिलेगा। अगर 3000 से ज़्यादा है तो हमें बेसिक पे का 60% मिलेगा, अदरवाइज कॉमा हमें 3000 रुपये ही मिलेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया? ब्रैकेट बंद कर दिया और इसको एंटर मार दिया, तो ये क्या आ गया? 4800। क्यों आ गया? क्योंकि इस पे बेसिक पे 60% जो है वो कितना है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू हमने लगाया,
अब बेसिक पे सेलेक्ट किया इनटू 60%, 60% कितना हो गया, 4800 हुआ। तो जब बेसिक, क्या इसने बोला था कि अगर कंडीशन हमने क्या लगाई थी, अगर बेसिक पे 60% 3000 से ज़्यादा हुआ जो कि 4800 आ रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, बेसिक पे 60% ही मिलेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो 3000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये कंडीशन में लगाई है, तो 4800 तो आ ही रहा है और 4800 3000 से ज़्यादा है, तो इसको बेसिक पे 60% मिला। अब ये कंडीशन हमने जब लगा दी है, तो अब हम इसको सब पे अप्लाई करते हैं, तो ये हो गई अप्लाई, हमने कर दिया, तो ये आ गया 3000। अब देखिए इसका 3000, ये 3000 को 3000 क्यों मिला, हम इसको इज इक्वल टू का मार्क लगा के क्रॉस चेक करते हैं। 3000 को सेलेक्ट किया इनटू बेसिक पे 60% हमने लगाया, ठीक है, और एंटर कर दिया, ये 1800 है। मतलब क्या हुई कंडीशन, बेसिक पे 60% अगर 3000 से ज़्यादा है तो ही बेसिक पे 60% मिलेगा, अगर कम है तो सिर्फ 3000 रुपये मिलेंगे। तो ये बेसिक पे के 60% से बेसिक पे 60% हमने निकाला, तो ये 1800 आ रहा है, मतलब 3000 से कम है, तो जिनका कम है उनको केवल 3000 रुपये ही मिलेंगे, उनको 60% नहीं मिलेगा। ठीक है, कंफर्म हो गया, इसीलिए 3000 मिला है, क्योंकि 3000 से कम है इसीलिए इसको 3000 मिला है। ये 3000 से ज़्यादा है इसीलिए इसको बेसिक पे 60% मिल गया है, 4800। ठीक है, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमें समझाना था, आपको समझा दिया। अब देखिए दूसरा स्लॉट क्या है, फ्लैट का है। फ्लैट किसको मिलेगा, येस और नो हमें बताना है। तो इसकी कंडीशन अब क्या है, चलिए इसको देखते हैं। फ्लैट है, येस और नो कैलकुलेट करना है। तो फ्लैट इज अलॉटेड टू मैनेजर और सीनियर मैनेजर। तो फ्लैट किसको मिलेगा, केवल मैनेजर को मिलेगा और सीनियर मैनेजर को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इज इक्वल टू का मार्क लगाना है, मतलब फ्लैट केवल सीनियर मैनेजर या मैनेजर को मिलना है फ्लैट। ठीक है, तो इसके लिए या का फॉर्म, मतलब हिंदी में अगर बोलें तो या आ रहा है, या और मतलब एंड और का भी फंक्शन, एंड का भी फंक्शन हमने बताया था आपको पिछली वीडियोस में। जो प्रॉपर टेबल है सैलरी की, वो पिछली वीडियो में हमारे जाके आप लोग देख सकते हैं। ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, इसमें लॉजिकल फंक्शन का यूज़ किया है सैलरी टेबल बनाने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने पहले इफ़ की कंडीशन लगाई और टैब दबाया। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमने और की कंडीशन लगाई और टैब लगा दिया। ठीक है, अब हमें पोस्ट सेलेक्ट करनी है, मतलब हमें यहाँ पहला नंबर पोस्ट का कौन सा है, गौरव शर्मा का है, तो हमने इसकी पोस्ट को सेलेक्ट किया। ठीक है, अगर ये इज इक्वल टू क्या है, मैनेजर है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, तो ये क्या होगा ये कॉमा लगा दिया। अगर ये फुलफिल करता है तो एक कंडीशन और की, और में कितनी, दो कंडीशन लगेगी ना। पहली कंडीशन क्या लगा दी हमने कि जो ये पोस्ट है, ये पोस्ट अगर मैनेजर के बराबर है या फिर से पोस्ट हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमने पोस्ट सेलेक्ट कर ली, या ये पोस्ट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा सीनियर मैनेजर है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो क्या होगा, हमने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया और की कंडीशन हमने बंद कर दी। ठीक है, अब हम वापस इफ पे आ गए, और का जो हमने शुरू किया था ब्रैकेट, वो ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम कॉमा लगा देंगे, अब हम इफ पे आ गए, तो क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा यस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, नो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, अब हमें ब्रैकेट बंद कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। पूरे को फॉर्मूले को फिर से समझिएगा, वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए दिल थाम के बैठिएगा और बिल्कुल भी पेशेंस मत खोइएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टेबल है। आप ही लोग कहते हैं हार्ड टेबल बनाओ, तो हमने बना के दिखा दी कि इफ़ फंक्शंस को और आपको कैसे अच्छी तरीके से समझाया जा सके। ठीक है, तो हमको पहले ये फ्लैट की कंडीशन क्या थी, फ्लैट इज़ अलॉटेड टू ओनली मैनेजर और सीनियर मैनेजर, मतलब और बीच में लगा हुआ है। फ्लैट उन्हीं को मिलेगा जो मैनेजर हैं या सीनियर मैनेजर हैं।
तो हमने सबसे पहले यहाँ से शुरू करना था हमको। पहली लाइन पोस्ट की कौन सी है, गौरव शर्मा की, तो हमने इफ़ की कंडीशन लगाई। अब और इसलिए लगाया क्योंकि मैनेजर को मिलेगा या सीनियर मैनेजर को मिलेगा, ठीक है। ये पोस्ट कब मिलेगी, अब और लगाकर हमने पोस्ट को सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू मैनेजर, ये इज इक्वल टू मैनेजर होगा या ये इज इक्वल टू सीनियर मैनेजर होगा। तब कंडीशन अगर ये हो रही है तो येस होगा, और अगर कंडीशन ये फुलफिल नहीं हो रही है तो ये नो होगा। मतलब फ्लैट केवल अगर मिलना होगा फ्लैट तो येस आएगा, फ्लैट नहीं मिलना होगा तो नो आएगा। तो वो क्या करेगा, हमने ये पोस्ट का सेल इसलिए सेलेक्ट किया कि ये जाके इस सेल में ढूंढेगा कि क्या ये पोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव की है, मैनेजर की है या सीनियर मैनेजर की है। अगर ये सीनियर मैनेजर नीचे आएगा लाइन में, जब नीचे हम ड्रैग करेंगे फॉर्मूला, जब ये देखेगा कि अरे ये तो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, अच्छा इसको फ्लैट मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे येस हो जाएगा, ठीक है। तो हम एंटर दबाते हैं तो देखिए नो आ गया। क्या कहने का क्या मतलब हुआ, हमने जो कंडीशन यहाँ पे लगाई थी इफ़ की और की, उसने जाके यहाँ पे सर्च मारा कि अरे यहाँ पे तो सीनियर एग्जीक्यूटिव लिखा है, इसका मतलब ये मैनेजर या सीनियर मैनेजर तो है नहीं, तो ये नो होगा, इसको फ्लैट नहीं मिलने वाला, ये खाना बदोश रहेगा, इसको कोई घर वर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने नीचे कर दिया ड्रैग करके, तो देखिए यस आ गया, यस आ गया, यस आ गया, नीचे यस आ गया। अब चेक करें इसको, क्या ये सही में यस है, तो हाँ सीनियर मैनेजर को फ्लैट मिला है, सीनियर मैनेजर को फ्लैट मिला है, मैनेजर को भी फ्लैट मिला है, मैनेजर को फ्लैट मिला है, बाकी सबको नो। तो मतलब उसने ढूंढा, हमने जो कंडीशन मैनेजर और सीनियर मैनेजर की लगाई थी कि किनको मकान मिलना है किनको नहीं मिलना है, उसने जाके यहाँ ढूंढा और उसने ढूंढ के यहाँ पे नो और यस का आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी किसकी कंडीशन, फ्लैट की। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे, फ्लैट वाला हो गया ये। अब आई बारी HRA की। HRA कैलकुलेट करना है कैसे, HRA एट द रेट 20% ऑन बेसिक एंड DA, मतलब बेसिक प्लस DA पर 20% मिलेगा, विल बी गिवन टू दोज एम्प्लॉई, उन्हीं लोग को दिया जाएगा, हु आर नॉट अलॉटेड विद फ्लैट, जिनको की फ्लैट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मतलब जिनको फ्लैट नहीं दिया गया है उनको HRA मिलने वाला है, और जिनको दिया गया है उनको HRA नहीं मिलेगा। तो हम फ्लैट को डायरेक्ट इससे लिंक कर सकते हैं। लिंक करने का मतलब हमको यहाँ से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि फ्लैट के बारे में बात हो रही है, तो फ्लैट जिनको नहीं मिला है उनको HRA मिलेगा, जिनमें फ्लैट येस है उनको HRA नहीं मिलेगा। तो हमको ये कंडीशन यहाँ लगानी है, तो हम इक्वल टू का मार्क लगा देंगे यहाँ पे, और हम लिख देंगे इफ़, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, मतलब टैब दबा के। तो अब हमें क्या करना है, फ्लैट को सेलेक्ट कर लेना है। फ्लैट का कॉलम कौन सा है, F2, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये अगर इज इक्वल टू नो है, नो की कंडीशन दे दी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेसिक प्लस DA 20%, मतलब बेसिक प्लस DA पे 20% मिलेगा HRA। मतलब बेसिक कितनी है, ये है बेसिक, हमने प्लस का साइन लगाया, इज इक्वल टू लग गया, सॉरी, हमने प्लस का साइन लगाया। अब हमने DA का भी साइन, DA को भी हमने प्लस किया, हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, इनटू 20%, ठीक है, 20%। अब देखिए हमने, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हमने ये फ्लैट का येस और नो क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि कंडीशन में साफ साफ कह रहा है कि जिनको फ्लैट नहीं मिला है उन्हीं को हम बेसिक और DA के एडिशन पे 20% देंगे, जो कि HRA होगा। तो जिनको नहीं मिला है हमने वही कंडीशन डाली है, नो, मतलब ये देखेगा कि अगर ये नो है तो इसको बेसिक प्लस DA पे 20% HRA मिलेगा, और अगर ये येस है तो उसको नहीं मिलेगा। तो अगर येस है तो क्या मिलेगा, कॉमा लगा के हमने 0 कर दिया, मतलब उसको 0 रुपए मिलेंगे, ये 0 कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, अगर नो है तभी HRA मिलेगा, अगर येस है तो 0 मिलेगा, ठीक है। और HRA किस पे मिल रहा है, बेसिक प्लस DA पे 20%, तो हमने वही कंडीशन लगाई है, हमने एंटर दबा दिया। तो देखिए 2560 रुपए मिलाया किसको, जिसको फ्लैट नहीं मिला है, इसको बेसिक
प्लस डीए पे, इसके बेसिक प्लस डीए पे 20% मिल गया ये HRA। अब हमने इसको क्या किया, ड्रैग किया और ड्रैग करके खींच दिया, तो जिसके जिसके पास फ्लैट है उसको ज़ीरो अमाउंट मिला है, ये देखिए यस ज़ीरो है, और जिनके पास फ्लैट नहीं है उनको 20% HRA मिल गया है। किस पे, बेसिक प्लस डीए पे। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम टीए पे आते हैं। टीए क्या है, टीए कैलकुलेशन, टीए है 3,000 रुपये विल बी गिवन टू सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर को टीए मिलेगा और मैनेजर को मिलेगा जिनकी बेसिक प्लस डीए 15,000 से ज़्यादा है ना, एक्सीड रुपीज़ 15,000, एंड फॉर अदर्स, और दूसरों को मिलेगा 1,000 रुपये। मतलब जिसका बेसिक प्लस डीए 15,000 से ज़्यादा है और वो मैनेजर भी है और वो सीनियर मैनेजर भी है, तो उसको 3,000 टीए मिलेगा, और अगर नहीं है तो उसको 1,000 मिलेगा। तो हम टीए पे चलते हैं। अब टीए को थोड़ा चौड़ा कर लें, ठीक है। हमने इज इक्वल टू का मार्क लगा दिया इसमें, और हमने लगाई इफ़ की कंडीशन, ये टैब दबा दिया। अब इसमें दो कंडीशन दी हुई है, इसमें और वाली कंडीशन नहीं है, इसमें एंड वाली कंडीशन है। सीनियर मैनेजर भी होना चाहिए, मैनेजर भी होना चाहिए, मतलब सीनियर मैनेजर हो या सीनियर मैनेजर हो और मैनेजर हो जिसकी सैलरी 15,000 बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 15,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमने यहां पे लगाया, एक मिनट, एंड, हमने यहां पे लगाया एंड, टैब दे दिया। अब करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फ्लैट चूज करना है। क्यों, क्योंकि हिल गई स्क्रीन। हमें फ्लैट इसलिए चूज करना है क्योंकि सीनियर मैनेजर और मैनेजर को ही तो फ्लैट मिला है। कंडीशन में आपने याद किया कुछ, आपको ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास आंसर पहले से ही है। फ्लैट के कॉलम में सीनियर मैनेजर और मैनेजर ही को तो फ्लैट मिला है, तो हम इसी को लिंक कर देंगे, मतलब हम इसी से ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एंड के बाद फॉर्मूला लगाएंगे, और एंड का जब फॉर्मूला शुरू होगा तो हम फ्लैट को सेलेक्ट करेंगे। मतलब अगर ये फ्लैट होल्डर, ये सीनियर मैनेजर और मैनेजर दोनों है, इसमें दोनों के फॉर्मूले लगे हैं फ्लैट में, ठीक है। तो हमने सिंगल एक फोल्डर को, सेल को उठा लिया, तो इसमें सीनियर मैनेजर और मैनेजर दोनों इंक्लूड हो गए। समझ में आया। अगर ये इक्वल टू ब्रैकेट में, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में यस है, अगर ये यस है, मतलब अगर ये मैनेजर या सीनियर मैनेजर है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो फिर इनको क्या मिलेगा, बेसिक प्लस डीए। मतलब अगर ये है तो इनको बेसिक, ये है बेसिक को सेलेक्ट किए, प्लस डीए को सेलेक्ट किए। एक कंडीशन हमको और लगानी है, ग्रेटर देन 15,000, 15,000 है तो इनको क्या मिलेगा, हमने इसको एंड के, जो एंड का हमने शुरू किया था हमने उसको बंद कर दिया, ठीक है, कॉमा लगा दिया, तब इनको मिलेगा 3,000 रुपये, और कॉमा लगा दिया, अगर नहीं है तो इनको मिलेगा 1,000 रुपये, और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो हमने कैसे किया ये, अब जरा देखिए, समझिए इसको। टीए का फॉर्मूला क्या था, जिनको, जो कि सीनियर मैनेजर और मैनेजर हैं और जिनकी सैलरी बेसिक पे प्लस डीए 15,000 से ज़्यादा है, उनको 3,000 मिलेगा। तो यहाँ देखिए, सीनियर मैनेजर और मैनेजर को ही तो फ्लैट मिला है, तो हमने पहले सेल को सेलेक्ट किया, तो सीनियर मैनेजर और मैनेजर दोनों चीज़ें F2 में आ गई, ठीक है। तो हमने एंड का फॉर्मूला लगाया था क्योंकि हमें दो लोग को देखना है, मैनेजर और सीनियर मैनेजर को, तो हमने इफ़ का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने एंड का फॉर्मूला लगाया, और फिर क्योंकि दो कंडीशन है और की, मैनेजर और सीनियर मैनेजर, इसलिए हमने एंड लगाया। उसके बाद हमने फ्लैट के सेल को सेलेक्ट किया, अगर फ्लैट का सेल यस है, मतलब सीनियर मैनेजर है या मैनेजर है और जिसकी बेसिक पे और डीए 15,000 से ज़्यादा है, ब्रैकेट बंद, ये कंडीशन हमने दे दी, उसको मिलेगा 3,000, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको मिलेगा 1,000 रुपये। तो जहाँ जहाँ नो कॉलम लिखा हुआ है, सेल में नो लिखा है, वहाँ क्या मिलेगा, 1,000, और जहाँ जहाँ यस लिखा है वहाँ 3,000 आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ नो है, यहाँ आ गया। अब इंटर हमने दबा दिया था, अब देखिए
जहाँ जहाँ यस है वहाँ 3,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ यस है लेकिन यहाँ पे 1,000 है। क्यों 1,000 है? क्योंकि ये सीनियर मैनेजर है ही नहीं। सीनियर मैनेजर और मैनेजर है लेकिन इसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा नहीं है। बेसिक, देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू लगाया, ये है यस, बेसिक प्लस DA 13,440 है, ये 15,000 से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसको यस में भी मैनेजर होते हुए भी इसको 1,000 रुपये मिले, क्योंकि इसकी 15,000 से ज़्यादा सैलरी है ही नहीं, ये एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको 1,000 मिला। और जिनको जिनको 3,000 मिला है उनकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, उनकी वो मैनेजर भी हैं, वो सीनियर मैनेजर भी हैं, ये देखिए सीनियर मैनेजर भी हैं, और इनकी सैलरी प्लस DA 15,000 से ज़्यादा है। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। इज इक्वल टू का मार्क लगाया, इनकी 3,000 सैलरी है ना, तो हमने ये बेसिक किया, प्लस किया, अब हमने DA भी प्लस किया। अब इनको देख लेते हैं, ये देखिए 19,200 है, तो ये 15,000 ज़्यादा है, इसीलिए इनको 3,000 रुपये मिल गए TA। अब समझ में आया? तो कहने का मतलब इसमें दो कंडीशंस लगी हुई थी, सीनियर मैनेजर और मैनेजर हो, और जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो उन्हीं को TA 3,000 मिलेगा, वरना सबको मिलेगा 1,000। तो चलिए ग्रॉस में आते हैं। ग्रॉस कैसे होता है? ग्रॉस का मतलब तो टोटल होता है, इसमें कुछ माइनस करने वाली चीज़ तो मिली नहीं, तो हम बेसिक प्लस DA प्लस फ्लैट को तो कोई मतलब नहीं है, HRA प्लस, और ये T, अब ये T सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके सेल को सेलेक्ट कर, सेल को हम नंबर देख लेते हैं, H2 है, तो हमने लिखा H और 2। ठीक है, अब हम इसको एंटर मार देते हैं, तो ग्रॉस सैलरी निकल आई। ये ग्रॉस सैलरी को हम ड्रैग कर देंगे, सारी की सारी ग्रॉस सैलरी सबकी आ जाएगी। ओके, कोई दिक्कत? अब PF की कंडीशन देनी है, PF ने भी कंडीशन लगा के रखी है अपनी। PF क्या, ग्रॉस कैलकुलेशन हो गया, ये तो इजी था। PF कैलकुलेशन क्या है? PF आपका ये है कि कैलकुलेट PF 12% ऑन बेसिक प्लस DA इफ बेसिक प्लस DA इज ग्रेटर देन 65 देन मैक्स 780। तो कहने का मतलब ये है कि जिनकी बेसिक सैलरी प्लस DA 65,000 से ज़्यादा, 6500 से ज़्यादा है, उनको सीधे सीधे 780 रुपये मिलेंगे, और जिनकी कम है उनको क्या मिलेगा, उनको केवल क्या कहते हैं 12% मिलेगा ऑन बेसिक प्लस DA पे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इज इक्वल टू का मार्क लगाते हैं, पहले इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, इसको हम इज इक्वल टू का मार्क लगाते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन PF की, कि जिसका बेसिक सैलरी बेसिक प्लस DA को जिसका बेसिक प्लस DA 6500 से ज़्यादा है उसको डायरेक्टली 780 मिलेगा, और जिसका नहीं है उसको 12% मिलेगा उसी का बेसिक प्लस DA का। तो हम यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला लगाते हैं, हमने लगाया, टैब दबाया, अब हमने क्या किया, बेसिक सैलरी सेलेक्ट की। बेसिक सैलरी क्या है, ये है बेसिक प्लस DA। ठीक है, इसका ये अगर ग्रेटर देन 6500, 6,500 से ग्रेटर देन है, तो इसको डायरेक्टली 780 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, कंडीशन में दिया हुआ है कि अगर बेसिक प्लस DA 6,500 से ज़्यादा है तो 780 मिलेगा, और नहीं है तो फिर से कॉमा, फिर क्या लगेगा, फिर बेसिक पे हम ब्रैकेट इसलिए लगा देंगे क्योंकि दो चीज़ें ऐड हैं। ठीक है, बेसिक प्लस DA ब्रैकेट आउट इनटू 12%। ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद। मतलब इसका समझने की कोशिश करिएगा कि जिसका की स्क्रीन सही कर दें आपकी, जिसकी की बेसिक प्लस DA 6,500 से ज़्यादा हो उसको डायरेक्टली 780 रुपये मिल जाएगा, और जिसका ये नहीं होगा उसको नॉर्मल क्या मिलेगा, बेसिक प्लस DA पे 12%। ठीक है, यही PF था। ठीक है, कैलकुलेट PF 12% ऑन बेसिक प्लस DA, ये हो गया नॉर्मल, और कंडीशन लगा दी कि जिसका 6,500 से ज़्यादा होगा उसको 780 मिलेगा, तो हमने ये कंडीशन यहाँ दे दी।
अब हम यहाँ एंटर कर देंगे। तो अब देख लीजिए क्या है कंडीशन के हिसाब से, जिसका बेसिक प्लस डी ए कितना हुआ, बेसिक प्लस डी ए इज इक्वल टू करते हैं, बेसिक करते हैं प्लस करते हैं और डी ए करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में करते हैं पहले, इज इक्वल टू ब्रैकेट में बेसिक प्लस डी ए ब्रैकेट आउट इंटू 12%, एंटर कर दिया, 1536 रुपये आया। तो जिसका 6,500 से ज़्यादा होगा, 6,500 है, 6,000 कहाँ गया, 6,500 से बड़ा होगा बेसिक प्लस डी ए, देन मैक्स 780 रुपये, तो 1536 है, इसका तो कम है यार। बेसिक प्लस डी ए क्या है कंडीशन इसकी, बेसिक प्लस डी ए अगर 6,500 से ज़्यादा होगा, अच्छा सॉरी यार हम गलत कर दिए, ये एक स्क्रीन भी हिल गई, कन्फ्यूजन में आ गए। ये इसमें 12% नहीं लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। बेसिक प्लस है ना, इसको इक्वल टू का मार्क लगाते हैं, बेसिक प्लस ये 4,800, हाँ ये देखिए 12,800, वही हम सोच रहे थे क्या हो गया। तो 12,800 मतलब इसका बेसिक प्लस डी ए अगर 6,500 से ज़्यादा होगा तो इनको 780 रुपये मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 12% भी लगा दिया था बाय मिस्टेक। ठीक है, तो 12% कब लगेगा, जब 6,500 से कम होगा तब 12% लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 780 से कम, ये 720 आ गया। जैसे इसको क्लियर करते हैं, इसका क्या है बेसिक पे 3,000 प्लस डी ए कितना है 3,000, हमने इसको एंटर किया 6,000, मतलब ये 6,500 से कम है। ठीक है, कम है तो इसको 720 रुपये मिले, 780 नहीं मिले। अब क्लियर हुआ। ठीक है, ये है सिस्टम। यहाँ पे हमने 12% एक्स्ट्रा लगा दिया था, इस वजह से हो गया। कंडीशन में 12% हम भूल गए थे, हमने डायरेक्ट बेसिक प्लस डीए पे 12% डायरेक्टली लगा दिया। ठीक है, वो तभी लगेगा जब वो 6,500 से कम होगा, तब जाके 12% लगेगा, तब यहाँ पे पीएफ 720 रुपये आया है। तो देखिए दो ही कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे 6,500 रुपये से कम है बेसिक प्ले प्लस डीए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पीएफ का। अब नेट सैलरी के लिए इक्वल टू का मार्क लगाया। नेट सैलरी कितनी होती है, ग्रॉस माइनस पीएफ, क्योंकि प्रोविडेंट फंड कटता है ना, तो हमने इसको लगाया, एंटर मार दिया, 15,580 रुपये आ गए। तो ये नेट सैलरी आ गई, ड्रैग करके पूरी सैलरी आपकी नेट आ गई। ठीक है, ये तो आपका पूरा हो गया टेबल। थोड़ी लंबी टेबल थी, कुछ और भी बताना था लेकिन ज़्यादा लंबा हो गया ये, तो अब क्या किया जा सकता है। लेकिन ये देखिए इसमें 4 पॉइंट और बचे हुए हैं, चलिए इसको भी बता ही देते हैं। तो ऐड ए कॉलम ऑफ अटेंडेंस आफ्टर बेसिक सैलरी। तो आफ्टर बेसिक सैलरी, बेसिक के बाद एक कॉलम ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और इंसर्ट कॉलम कर दिया, तो पहले एक कॉलम आ गया। कौन सी सैलरी डालनी है इसमें, ऐड ए कॉलम ऑफ अटेंडेंस। अटेंडेंस हम इसमें डाल देते हैं हेडिंग ATTENDANCE, अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस को हम बड़ा कर दें। अब इसमें क्या डालना है अटेंडेंस में, एंड टाइप दिस डेटा ऑफ अटेंडेंस 28, 21, 27 सीरियल वाइज। तो सीरियल वाइज हमें डालना है, मतलब शुरू से 28, 21, 27, 28, 21, 27, 28। ठीक है, 28, 21, 27, 28, 28, 21, 27, 28। अब 30, 26, 22, 30, 30, 26, 22, 30। ठीक है, अब क्या है 27, 24, 27, 24 डाल देते हैं, 27, 24। ये ओवर टाइम वाला था जो एक क्वेरी आई हुई थी। ठीक है, तो ये हमने अटेंडेंस डाल दिया है।
अब क्या डाला है इसने, दूसरा क्या बोला है, ऐड ए कॉलम ऑफ सैलरी ऑफ वर्किंग डेज आफ्टर अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस के बाद फिर से एक कॉलम डालना है। तो डीए के पास हम जाते हैं, फिर से डीए पे हमने इंसर्ट कॉलम कर दिया, ठीक है, एक कॉलम और बन गया। तो क्या है, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, तो सैलरी SALARY सैलरी ऑफ, ऑल्ट प्लस एंटर, रैप टेक्स्ट कर देते हैं ताकि बाहर ना भागे, स्क्रीन आपकी सही है, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है, ये डाल दिया, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, फाइंड इट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फंक्शंस। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं, अप्रोप्रिएट फंक्शन को, इसको हम कर देते हैं टॉप, इसको पहले टॉप अलाइन कर देते हैं, ये ऊपर गया टॉप अलाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ सैलरी ऑफ वर्किंग डेज डाल देते हैं, इसको कैलकुलेट करना है। तो मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू का मार्क लगाया। अब मान लीजिए ये सितंबर का महीना है, या जो भी 30 के जो भी महीने हैं, हम 30 का लेते हैं रैंडम, ठीक है। 30 महीने की बेसिक पे है 8,000 रुपये, बंदे ने काम किया 28 दिन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू का मार्क लगाया। तो अब हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30 डेज, क्यों, क्योंकि 8,000 30 दिन की सैलरी है ना, 8,000 10 दिन की, 12 दिन की, एक हफ्ते की तो है नहीं, ये 30 दिन की सैलरी है। तो हम 30 दिन से डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सैलरी निकलेगी, इनटू 28 दिन, उसने काम 28 दिन किए, पूरे 30 दिन नहीं किए, तो हमने 28 को सेलेक्ट किया। अब हम एंटर दबा देंगे तो हमारी ये 7,466 रुपये 28 दिन के हिसाब से निकल आई। हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये देखिए कैलकुलेट हो गया। अब जहाँ जहाँ आपको अगर कम करना है, ये अगर मान लीजिए ये आपको डेसिमल पॉइंट कम करने हैं, तो ये देखिए पॉइंटर ऊपर गया है, डिक्रीज करने का ऑप्शन ये है, यहाँ से हमने दबा दिया तो ये डिक्रीज हो जाएगा, सारे जितने भी डेसिमल पॉइंट्स हैं ये डिक्रीज खत्म हो जाएंगे। अगर हमने इसको बढ़ा दिया, बगल वाले को जाके टच किया तो फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट्स को। तो सैलरी ऑफ वर्किंग डेज निकल आई, ये सॉल्यूशन हो गया। अब क्या है, बेसिक वर्किंग डेज हो गया। अब ऐड ए कॉलम ऑफ ओवर टाइम इन आवर्स, मतलब घंटों के हिसाब से वर्किंग डेज सैलरी, ऐड ए कॉलम ऑफ ओवर टाइम इन आवर्स आफ्टर वर्किंग डेज सैलरी, आफ्टर होगा यहाँ पे, आफ्टर टाइप नहीं किया गया है, आफ्टर वर्किंग डेज सैलरी, क्या है, वर्किंग डेज सैलरी, मतलब ओवर टाइम के बाद इसके वर्किंग डेज के बाद एक सैलरी ओवर टाइम का डालना है। तो हम फिर से यहाँ डीए पे जाएंगे, इंसर्ट कॉलम कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे किसका देना है, ओवर टाइम इन आवर्स, ओवर टाइम लिखेंगे, ओवर टाइम रैप टेक्स्ट इन आवर्स, ठीक है। ये कितना है, अच्छा आवर्स दिए हुए हैं 25, 60, 48, 65, 25, 60, 48, 65, ठीक है। 25, 60, 48, 25, 48, 65, 40, 28, 18, 32, 40, 28, 18, 32, ठीक है। ये यहाँ क्यों आ रहा है डेसिमल पॉइंट, क्योंकि हमने डेसिमल दे दिया था। अब 32, 27, 21, 27 एंटर 21, ठीक है। ये हमने वर्किंग आवर्स दे दिए, इसने अमाउंट निकाल दिया, इसको हम डिक्रीज कर देते हैं, सॉरी, ये ओवर टाइम आवर्स में आ गया, मतलब 25 घंटे इन्होंने काम किए, 60 घंटे इसने किए, 48 घंटे, ये जितनी भी निकली है, जो भी निकला है ये लिखा है हम लोगों ने, ये घंटे हैं, ये दिन नहीं है, ठीक है। अब क्या दिया है, नेक्स्ट कंडीशन, ऐड ए कॉलम ऑफ ओवर टाइम सैलरी एंड फाइंड इट विद अप्रोप्रिएट फंक्शंस। ओवर टाइम वाला जो हमने बताया था, फिर से डीए में जाएंगे, हम यहाँ पे बगल में निकाल देते हैं एक और कॉलम, ओवर टाइम सैलरी, क्या है ये, ओवर टाइम सैलरी, ओवर टाइम अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए, सैलरी नहीं, ओवर टाइम, ऑल्ट प्लस एंटर, रैप टेक्स्ट, ओवर टाइम अमाउंट, ओवर टाइम अमाउंट, बस, ठीक है।
ओवर टाइम अमाउंट, सैलरी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, अमाउंट होना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, हम डालेंगे इक्वल टू का मार्क। अब 25 घंटे इन्होंने काम किया है, ठीक है, तो 25 घंटे के लिए हमें क्या करना है, 25 घंटे के लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी 1 घंटे की सैलरी। जैसे हमने यहाँ पे निकाली थी 1 दिन की सैलरी, वैसे हमको 25 घंटे की सैलरी मतलब 1 घंटे की सैलरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी अगर ये 1 महीने की सैलरी है तो 1 दिन की सैलरी कितनी होगी, सॉरी हाँ 1 दिन की सैलरी कितनी होगी, ये होगी 30 दिन से डिवाइड करेंगे, फिर 1 दिन की सैलरी आ जाएगी, 30 दिन से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन की सैलरी आएगी, फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, कितने घंटे काम करने की सैलरी मिली है। ये 24 घंटे तो कोई काम करता नहीं है, 8 घंटे, मतलब एक जो रूल है कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेना है, तो 8 ही घंटे काम करेगा ना, तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। भाई जब 1 दिन की सैलरी निकल आई है तो हम अब 1 घंटे की निकालेंगे, तो 8 घंटे टोटल नंबर ऑफ घंटे से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे की सैलरी निकलेगी, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 घंटे से। जब 1 घंटे की सैलरी निकल आएगी तो 25 घंटे की सैलरी हम 25 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो क्या कहते हैं एंटर दबा देंगे, तो हमारी ओवर टाइम अमाउंट आ गई क्या, 833 रुपये, कितने घंटे का, 25 घंटे का आ गया। अब हमने इसको कर दिया क्या, हाँ ये हमने इसको क्या कहते हैं ड्रैग कर दिया, तो ओवर टाइम अमाउंट निकल के चली आई है, ठीक है। तो ये सैलरी आपकी ओवर टाइम अमाउंट आपका निकल आया। तो कुल मिला के ये पूरी टेबल और ये पूरे पॉइंट हो गए ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी हमने डाली हुई है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इतना टाइम लगा है तो उसमें भी लग जाए टाइम थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, तो ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक आया था, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो बताने के लिए आज क्वेरी आज ही आई है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो हम इसको चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। चलिए प्रिंसिपल अमाउंट रेट और टाइम इन ईयर्स, जल्दी से टाइप कर लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम इन ईयर्स, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 18 और इसको कर देते हैं बोल्ड ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये हो गया ऑटो फिट, इसको थोड़ा ऑल बॉर्डर देके समझाने के लिए ये कर दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ये 2000 है, तो 2000 डाला हमने यहाँ पे, 2000 डाला हमने। अब ये क्या है, 10, रेट 10 है, ईयर्स 2 है, ठीक है। तो रेट हो गया 10, ईयर हो गया 2, इन सब को हम कर लेते हैं सेंटर अलाइन, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए कैसे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब कैसे निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो इसके लिए क्या करना है, पहला मेथड क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम द होल डिवाइडेड बाय इतना। तो क्या करना है, इज इक्वल टू का मार्क लगाना है ये, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 2000 है, सेलेक्ट कर लिया, फिर इनटू लगाया, फिर रेट सेलेक्ट किया, फिर इनटू लगाया, फिर टाइम सेलेक्ट किया, मतलब 2 साल, ठीक है। अब सॉरी इसको हमें वो देना था, ब्रैकेट देना था, हमने इसको ब्रैकेट दिया, ये मल्टीप्लाई बाय 10 रेट और ये 2 ईयर्स, ठीक है। अब हमने इसको ब्रैकेट देके बंद कर दिया और यहाँ पे हमने होल डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ये है जनरल फार्मूला। तो ये आ गया 400 रुपये।
400 रुपये ये टोटल 2 साल का आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट है। इसको निकालने का एक तरीका और है। मान लीजिए आपने क्या कहते हैं अभी होल डिवाइडेड बाय 100 किया है। अब होल डिवाइडेड बाय 100 मत करिए, इज इक्वल टू का मार्क लगाइए और यहाँ पे 2000 है, इसको सेलेक्ट किया, इनटू किया, ठीक है, इनटू किया, स्क्रीन हिलने ना पाए, इनटू किया। अब हमने रेट सेलेक्ट किया, रेट को हमने क्या किया, हमने रेट सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने डाल देते हैं हम, यहाँ पे एक तरीका ये है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं परसेंट का साइन। एक तरीका तो हमने बता दिया आपको, होल डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे हमने 10% लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे इज इक्वल टू का मार्क लगाते हैं और हमने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सेलेक्ट किया, हमने इनटू का साइन लगाया, फिर हमने ये 10% सेलेक्ट किया, इसमें 10% पहले से है, फिर हमने इनटू का साइन लगाया और फिर हमने 2 ईयर्स सेलेक्ट कर दिया। अब हमने एंटर दबा दिया तो 400 फिर से आ गए। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय 100 किया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने 10% का साइन लगा दिया था, इसीलिए हमें बाद में 100 से डिवाइड नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 100 से डिवाइड करना पड़ा। हमने जैसे यहाँ परसेंट का साइन लगाया तो इसने अपना आंसर चेंज कर दिया, इसने 4 ही कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर चेंज हो गया। वीडियो रिपीट करके देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि लेट ज़्यादा हो रहा है, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और बोरियत भी लगने लगती है। लेकिन अब क्या करें, अब एक ही वीडियो में हम चाह रहे हैं कि सब कुछ बता दें, तो थोड़ा सा टाइम ही आपका लगेगा। तो ये है एक तरीका निकालने का। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, ये हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे कर लिया इसको कॉपी, सॉरी, ये हमने सेलेक्ट किया, हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 2000 है और यहाँ पे हमको अब कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो हम अब मंथ्स, टाइम जो है मंथ्स में डालेंगे। तो हमने इसको दिया मिटा और MONTHS मंथ्स कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया 27 महीने, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है, चाहें तो इसको हम फिर से डिलीट कर देते हैं। पहला कंडीशन जैसे हमने पहले उसको सॉल्व किया बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट का साइन लगाए हुए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे जाते हैं, हमने इक्वल टू का मार्क लगाया, बड़ा छोटा है ये, चलिए बड़े वाले में करते हैं, इज इक्वल टू का मार्क लगाया। अब हमको क्या करना है, P इंटू R, प्रिंसिपल अमाउंट ये है, इंटू का साइन, उसके बाद रेट में 1000% कैसे हो गया ये केवल 10 होगा, ठीक है। चल चला गया सब। चलिए फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। जहाँ तक हमने आपको बताया था याद रखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम इन मंथ्स, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं और इसको हमने कर लिया बड़ा। यहाँ पे हम डालते हैं 2000, रेट हम डालते हैं 10%, 10 सिर्फ 10, और यहाँ पे डाल देते हैं 27 महीने, ठीक है। 27 महीने हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू का मार्क हमने लगाया, ठीक है। इसके फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हमने इज इक्वल टू का मार्क लगाया। अब अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R, मतलब सिर्फ 10, मतलब इसमें साइन नहीं है, साइन ना होने की वजह से देखिए हम भी भूल जाते हैं, हमको लगाना है ब्रैकेट, क्योंकि हमें होल करना है ना, होल डिवाइडेड बाय 100, और ये फिर हमने किया, ठीक है। उसके बाद टाइम इन मंथ्स दिया हुआ है, तो अब इंटू का साइन लगा के
टाइम इन मंथ्स हमको करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब ये मंथ्स है ना, और ये लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एनुअली होता है, तो हमको मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो ईयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मंथ्स में दिया है ना, मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको दिया ब्रैकेट क्लोज और हमने होल डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। अब एंटर दाब दिया तो 450 निकल आया। किसका? 27 महीने का। यहाँ साल नहीं दिया है, यहाँ महीना दिया है, तो हमने महीने को डिवाइड किया 12 से। 12 से डिवाइड करेंगे तो वो साल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस होल डिवाइडेड बाय, क्या हो गया? होल डिवाइडेड बाय 100, तब ये आंसर आया। अब हम यहाँ पे 10% कर देते हैं, ये है 10, और यहाँ पे हमने साइन लगा दिया और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये चेंज होगी वैल्यू, क्योंकि हमने ऊपर चेंज कर दिया। ये दूसरा तरीका अब हम आपको बता रहे हैं। अब हमने यहाँ पे लगाया इक्वल टू का मार्क, ठीक है, और उसके बाद हमने P सेलेक्ट किया, इनटू किया। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट किया, इसमें साइन है परसेंट का, फिर हमने इनटू किया, फिर हमने मंथ्स सेलेक्ट किया। अब हम डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। ठीक है, अब हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट तभी लगाएंगे जब हमको होल से डिवाइड करना है 100 को। अब 100 को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का साइन परसेंट का लगा दिया है। अब हम एंटर कर देंगे तो 450 आ गया। ये दो तरीके हैं सबके, साइन लगाकर और बिना साइन लगाए, और प्लस ईयर का हमने बताया, मंथ्स का आपको बताया। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं, और एक कंडीशन और है, इसको भी हम डिलीट करते हैं। और यहाँ पे अब हम कंडीशन लगा रहे हैं किसकी? अब हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ डेज की। ठीक है, यहाँ हम डेज देंगे, यहाँ हम डालेंगे डेज। ठीक है, यहाँ हम डालेंगे डेज। डेज कितना है? मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 100 दिन या 200 दिन, जो भी आपको डालना है आप डाल लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अब इसके लिए हमको क्या करना है कि हमने इज इक्वल टू का मार्क लगाया, उसके बाद P सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर इनटू लगाया, ठीक, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट किया। ठीक, अरे यार फिर से हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि हम दो आपको चीज़ बता रहे हैं ना। तो ये हमने सेलेक्ट किया, ये प्रिंसिपल अमाउंट, फिर इनटू लगाया, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला बिना साइन का। ठीक है, फिर हमने इनटू लगाया। अब हम क्या करेंगे? ये डेज़ है, तो हमें डेज़ को सेलेक्ट करना है। अब ये डेज़ है और ये 10% एनुअली, मतलब नॉर्मल जो होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर एनम लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ डेज़ में है, तो डेज़ के लिए हमको फिर से इसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लगेगा या पर मंथ लगेगा या पर जो भी लगेगा, पर डे लगेगा। पर डे तो लगता नहीं है कभी, मंथली या ईयरली लगा रहेगा। ये कंडीशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लगने के लिए। ठीक है, जब पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तब हम दिए हुए डेज, अगर डेज दिया है तो दिए हुए डेज को साल में कन्वर्ट करेंगे। तो साल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 365 करेंगे। जो भी साल 365 का है तो हम 365 का करेंगे। फरवरी की वजह से जिसके साल में दिन कम हो जाते हैं उनको हम उस दिन से कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल हम नॉर्मल जो 365 दिन का साल होता है हम उससे इसको डिवाइड कर देंगे डेज को, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 365 और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट बंद, होल डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 54 रुपये 2000 के भाव से 100 दिन का। ठीक है, 100 दिन का 54 रुपये आया है। ओके, तो ये था सिस्टम, मतलब निकालने का। अब इसको हम दूसरे तरीके से निकालें, अगर क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे और प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे, इनटू का साइन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेल दिया हमने 10, लेकिन हमने यहाँ पे साइन लगा दिया परसेंटेज का, फिर हम इनटू कर देंगे। ठीक है, फिर हम डेज़ को सेलेक्ट करेंगे और डेज़
डिवाइडेड बाय 365। क्यों? क्योंकि साल में कन्वर्ट करना है। दोनों चीज़ सेम है, लेकिन हमने आपको यहाँ पे साइन लगाया है, यहाँ पे परसेंट का साइन नहीं लगा था, इसलिए हमने होल डिवाइडेड बाय 100 किया। यहाँ साइन लगाया है, इसलिए होल डिवाइडेड बाय 100 नहीं करना है। अब हमने एंटर मार दिया तो देखिए यहाँ पे भी 100 दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया, 54 रुपये 0.7945। ठीक है, तो ये हो गई कंडीशन किसकी? ईयर की, मंथ की, डेज की। ठीक है, एक कंडीशन शायद और हो सकती है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो की दिया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट रेट इन ब्रैकेट, अगर एवरी मंथ का दिया हो, एवरी मंथ, और टाइम दिया हो किसमें? आपके ईयर्स में टाइम दिया हो, तब के कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लें, 18, और इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पे मान लीजिए 2000 ही दिया हुआ है, 2000 हम इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं आपका 4%। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं 4%, ये एवरी मंथ का है। ठीक है, हर महीने 4% अगर लग रहा है तो, और ये 1 साल का समय है, मतलब कि हमको क्या है कि रेट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है, जो कि किसी ने कर्जा लिया है 2000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% एवरी मंथ, पर महीने 4% लगेगा 1 साल तक। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू का मार्क, पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं भाई, 18। अब हम इक्वल टू का मार्क लगा देते हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें आपको, इसमें भी दोनों चीज़ होगी, साइन लगा के अगर हम करेंगे तो हमें 100 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, और साइन लगा के करेंगे तो हमें, सॉरी, साइन बिना लगाए करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन लगा के करेंगे तो 100 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट इनटू, अब वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम आपको तुरंत इसको बता देते हैं, आखिरी पॉइंट है, तो इसमें हम साइन लगा देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमने साइन लगा दिया है। ठीक है, अब हम इसको फिर से इनटू लगाते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं 1, क्योंकि ये 1 साल है। अब क्यों? अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी मंथ है तो हमें ईयर से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, हमको ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है। तो जब हमें महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और यहाँ साल दिया है, तो हमको साल को महीने में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, और हमने एंटर दबा दिया तो 960 रुपये 1 महीने का आ गया। ठीक है, एवरी मंथ का 4% के हिसाब से 960 रुपये आ गए। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका। और यहाँ पे क्या था? हाँ, यहाँ पे देखिए 2%, 10% हमने बताया आपको। ठीक है, वहाँ पे हमने 10%, 2% बताया, वहाँ पे हमने सब कुछ 10 ही % में आपको बता दिया है। ठीक है, और 4% में आपको बताया। तो ये था सिस्टम आपको बताने का, जो कि वीडियो अच्छी खासी हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए अब या तो आप स्किप करेंगे या फिर देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और इतना बोर करने के लिए सॉरी, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले दिन, मतलब कल, डिक्टेशन और एक्सेल की वीडियो के साथ। आप ही ने कहा था कि थोड़ी हार्ड टेबल दीजिए, तो हमने हार्ड टेबल दे दी आपको बनाकर। अब कमेंट का रिजल्ट आपको देना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थक गए बोलते हुए, चलते हैं, कल मिलेंगे।